नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चंस लेने से पहले आपको बता दें ये सेट नंबर 10 है और साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं और जनजाति से रिलेटेड यूपी के क्वेश्चंस को आप देखने वाले हैं। ऑलरेडी हम 9 सेट बना चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है किस्सा राधा कन्हैया के लेखक। तो याद रखिएगा नवाब वाजिद अली शाह थे। याद रखिएगा कौन थे? किस्सा राधा कन्हैया के लेखक नवाब वाजिद अली शाह। ये दोस्तों जो है इनको जन्मदाता मानते हैं। किसका? ठुमरी का जन्मदाता मानते हैं। किसको? ठुमरी का जन्मदाता मानते हैं इनको। ठीक है, याद रखिएगा ठुमरी का जन्मदाता भी मानते हैं। साथ ही साथ एक और है आपका, एक रहस है, रहस रास, और किस्सा कन्हैया के लेखक यही हैं। ये जैसे जो प्रदर्शन है, इस प्रदर्शनों में दोस्तों रंगमंच जो होता है इसको प्रश्रय प्रदान इन्होंने किया था। साथ ही साथ वाजिद अली शाह स्वयं इन नाटकों में सम्मिलित या फिर कहिए अभिनय भी करते थे। ठुमरी का जन्मदाता भी इनको मानते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है और कूट चुनना है। यहाँ पर आपका लेखकों के नाम है, यहाँ पर दोस्तों जो है उनके उपनाम हैं। तो ध्यान से सुनिए। सूर्यकांत जो है त्रिपाठी को निराला कहते हैं, रघुपति सहाय को फिराक गोरखपुरी कहते हैं, वैद्यनाथ मिश्र को नागार्जुन कहते हैं, और धनपत राय किसका नाम है? मुंशी प्रेमचंद्र जी का। तो बिल्कुल आपका मिल चुका है। तो देखिए निराला के लिए यहाँ पर 3 कर दीजिए, रघुपति साहब के लिए फिराक यानी 4 कर दीजिए, वैद्यनाथ मिश्र के लिए यहाँ पर 2 कर दीजिए, और मुंशी प्रेमचंद के लिए दोस्तों 1 कर दीजिए। तो 3, 4, 2, 1 जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका। पत्रिका क्या नाम है? कल्याण। ये प्रकाशित होती है, कल्याण दोस्तों प्रकाशित होती है गीता प्रेस के द्वारा। गीता प्रेस के द्वारा ये होती है, तो पता आपको बताने की जरूरत नहीं, गोरखपुर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। साथ साथ याद रखिएगा प्रसिद्ध चिंतक एवं धर्मवेत्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी पत्रिका के संपादक दोस्तों रहे थे। ठीक है, याद रखिएगा काफ़ी इनका और गीता प्रेस का योगदान है हमारे धर्म में। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है, कूट चुनना है। मुंशी इंशाअल्लाह खां जो हैं उदय भानुचरित से संबंधित हैं। बाबू देवकीनंद खत्री जी काजल के कोठरी से संबंधित है। साथ ही साथ इन्होंने एक और लिखा है चंद्रकांता। चंद्रकांता का सीरियल आप देखते होंगे तो उसमें भी आप स्टार्टिंग में इनका नाम सुनते होंगे खत्री जी का। ठीक है, अगर बात करेंगे पंडित प्रताप नारायण मिश्रा, ये दोस्तों जो हैं मिश्रा जी जो हैं हठी हमीर से संबंधित हैं, इसके राइटर हैं। जयशंकर प्रसाद दोस्तों कंकाल संबंधित हैं। साथ ही साथ कई और आता है, जैसे कामायनी आता है, कामायनी आता है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तितली आता है, तितली के भी राइटर यही हैं। साथ ही साथ इरावती के भी राइटर यही हैं। कौन? जयशंकर प्रसाद। तो मिला देते हैं भैया, उदय भान के लिए यहाँ पर 4 हो जाएगा, और खत्री जी का काजल की कोठरी यानी 3 के लिए हो जाएगा, और ये पंडित प्रताप नारायण मिश्रा यानी हठी हमीर यानी 1 हो जाएगा, और जयशंकर प्रसाद यानी कि दोस्तों यहाँ पर कंकाल यानी 2 हो जाएगा। 4, 3, 1, 2 जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से क्या जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। नहीं वाला बताना है। विश्वनाथ मंदिर आपका जानते हैं बाबा विश्वनाथ जी वाराणसी में है, अस्सी घाट वाराणसी में है, आगरा का किला आगरा में है। तो ये सभी यूनेस्को द्वारा दोस्तों ये विश्व धरोहर में ये शामिल है, आगरा किला। विक्टोरिया मेमोरियल दोस्तों जो है ये कोलकाता में है, कोलकाता में है। और याद रखिएगा रानी विक्टोरिया ने दोस्तों जो है इसको अपने शासनकाल के 25 वर्ष पूरा होने पे बनवाया था, या फिर कहिए जो है निर्माण करवाया था। संगमरमर से बना हुआ है दोस्तों, सफ़ेद संगमरमर से ये। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी गलत वाला बताना है। अमीर खुसरो कासगंज एटा से संबंधित हैं, बिल्कुल ठीक है। तूतीय हिंद ये सब कहा जाता है। खड़ी बोली में काफ़ी इनका योगदान है। नेक्स्ट बात करेंगे मिर्ज़ा गालिब जो है आगरा से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। जोश जो हैं, जोश किससे संबंधित हैं? जोश जो हैं ये संबंधित हैं आपके किससे? जो है मलिहाबाद से संबंधित हैं। जिगर जो है, जिगर गोरखपुरी नहीं है, मुरादाबादी, मुरादाबादी, मुरादाबादी हैं। ठीक है, गोरखपुरी कौन था? फिराक थे, फिराक गोरखपुरी यानी रघुपति सहाय, रघुपति सहाय थे। तो ये भी अगर आपको याद होता तो आप ऐसे इसको गलत छाड़ सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ भी आपको वही बताना है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। गलत वाला बताना है। तो अमीर खुसरो आपका एटा बिल्कुल ठीक है, मिर्ज़ा गालिब आगरा, जोश आपका मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल का प्रयागराज दिया हुआ है। बिस्मिल जी जो थे वो शाहजहांपुर से थे, यूपी के शाहजहांपुर से थे।
इनका यहाँ पर जन्म हुआ था और हुआ था 1897 में इनका जन्म हुआ था। रामप्रसाद, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल इनको कहते थे। और काकोरी जो है कांड में पकड़े जाने पर अंग्रेजों ने इनको फांसी दे दिया था। अशफाक उल्लाह खां ये हो गए और रामप्रसाद बिस्मिल हो गए, ठाकुर रोशन सिंह हो गए, इन लोगों को जो है दोषी करार कर दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। अपनी कविता में अमीर खुसरो ने, दोस्तों अमीर खुसरो था तो भैया फारसी का प्रथम कवि, साथ साथ उसने खड़ी बोली का भी मतलब जन्मदाता या ऐसे करके मानते हैं, फिर कहिए कि उसके राइटर इसको मानते हैं काफ़ी मेन। अधिकतर अगर ऐसे क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ जाए तो अमीर खुसरो ही आप टिक करिएगा, तूती हिंद इत्यादि, ठीक है। ध्यान से सुनिए जो दोस्तों, अमीर खुसरो फारसी के प्रथम कवि थे जिसने अपने दोस्तों जो कविता में क्या किया, भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। ध्यान से सुनिएगा, चिश्ती जो संप्रदाय है, चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे गोदान खालिस्तान द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा, तो मुंशी प्रेमचंद यानी धनपत राय के द्वारा लिखा गया। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। साथ ही साथ इनकी कृतियां बहुत सारी एग्जाम में आती हैं। वाराणसी के लमही जगह पर यहाँ पर इनका जो जन्म हुआ है। और जो है याद रखिएगा इनकी जो कृतियां हैं, सेवा सदन, देखिए मैं कुछ लिख रहा हूँ, इनकी कृतियां बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार रिपीट किए गए हैं। प्रेमाश्रम, साथ ही साथ रंगभूमि, उसके बाद निर्मला, कायाकल्प, उसके बाद गबन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र, अपूर्ण है, ये अपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। संग्राम, ये भी आता है कि कौन सा उनकी कृति अपूर्ण है। करबला, मंगलसूत्र वाला है अपूर्ण। प्रेम की वेदी, याद रखिएगा। तो ये सभी इनके जो हैं कृतियां हैं, बहुत बार एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कहाँ पर हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म झांसी में हुआ था, याद रखिएगा, झांसी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कब हुआ था, 3 अगस्त 1886, ठीक है, झांसी में हुआ था। और दोस्तों जो है इन्होंने प्रेरणा ली थी, खड़ी बोली में महत्वपूर्ण ये निभाया अपना। और इन्होंने प्रेरणा किससे लिया था, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से प्रेरणा इन्होंने लिया था। और खड़ी बोली में अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने काफ़ी काम किया। इनकी कृतियां हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार आती है, याद रखिएगा। पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, ठीक है, यशोधरा, द्वापर झंकार, जय भारत, ये सब इनकी कुछ कृतियां हैं जो कि बार बार एग्जाम में आती है। पंचवटी, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा, द्वापर झंकार और यहाँ पर जय भारत, किसकी, मैथिली शरण गुप्त जी के। झांसी में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म 3 अगस्त 1886। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं जो है शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय किस नाम से जाना। देखिए कितना घुमाया, धनपत राय सीधा सीधा पूछ सकता था। मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। धनपत राय किसको कहते हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी को कहते हैं, ठीक है। और प्रेमचंद जी उर्दू से हिंदी लेखन में आए थे, उर्दू से हिंदी में ये आए थे, ठीक है। प्रेमचंद जी जो है नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में किसके नाम से लिखते थे, नवाब राय, याद रखिएगा, नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। तो उर्दू से ये हिंदी में आए थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करेंगे उनकी क्या है, एक सोजे वतन, ये 1909 में, ठीक है, 1909 में नमान प्रेस कानपुर से दोस्तों ये कहानी संग्रह जो है प्रतिलिपियां तत्कालीन जो है अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर ली थी, अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था 1909 वाला सोजे वतन। ये बहुत डीप में बता रहा हूँ, एग्जाम में आने की संभावना है। नेक्स्ट बात करेंगे उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी
के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? अभी मैंने बताया आपके रघुपति सहाय जी को जानते हैं जो है फिराक गोरखपुरी के नाम से, ठीक है। फिराक गोरखपुरी के नाम से किसको जानते हैं? रघुपति सहाय जी को जानते हैं। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी का नाम रघुपति सहाय, ठीक है। ये इनका आप याद रखिएगा समय जो है 28 अगस्त से 1896 से लेकर के 3 मार्च जो है 1982 तक, ठीक है। अगर प्रसिद्ध इनकी पुस्तक की बात करेंगे तो गुल ए नगमा, और इन्हें उर्दू साहित्य का साहित्य अकादमी मिल चुका है। कब? 1969 में, ठीक है, रघुपति साहिब फिराक गोरखपुरी को। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित, उत्तर प्रदेश की दोस्तों महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका खालिस्तान है। 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। ध्यान से सुनिएगा, बाल बोधनी वो पत्रिका है, बनारस से छपती थी, प्रकाशन थी, ठीक है, बनारस से बाल बोधनी, और संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। याद रखिएगा इनका भी समय 9 सितंबर दोस्तों जो है आपका 1850 से 6 जनवरी 1885, ठीक है। आधुनिक साहित्य के जनक इनको माना जाता है। साथ ही साथ 1874 में दोस्तों जो है प्रकाशन बाल बोधिनी का इन्होंने किया, महिलाओं से संबंधित थी। हिंदी मासिक पत्रिका बनारस से प्रकाशित होती थी। इसे महिलाओं से संबंधित उत्तर प्रदेश की पहली पत्रिका का दर्जा जो है प्राप्त है। नेक्स्ट बात करेंगे अमीर खुसरो द्वारा रचित क्या है कविता? कविता का नाम है छाप तिलक सब छीनी। किस भाषा में है? तो ये दोस्तों ये जो है आपका ब्रज भाषा में है। अमीर खुसरो द्वारा रचित है ये छाप तिलक, आपने गाने के रूप में भी सुना होगा, छाप तिलक सब छीनी रे, ठीक है। तो ये ब्रज भाषा में है। इन्होंने खड़ी बोली का आविष्कार किया था, मतलब मानते हैं ऐसा अमीर खुसरो जी को। सर्वप्रथम हिंदू या हिंदी शब्द का प्रयोग इन्हीं के साहित्य में दोस्तों मिलता है। यह मूलतः जो थे वो थे क्या? फारसी भाषा के शायर थे, लेकिन इन्होंने खड़ी बोली में और ब्रज भाषा में भी पद्य काफ़ी यहाँ पर लिखे हैं। कवित्री हैं कौन? महादेवी वर्मा जी का जन्म पूछा जा रहा है, तो हुआ था फर्रुखाबाद में। तो यहाँ पर फर्रुखाबाद ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। याद रखिएगा महादेवी वर्मा जी का जो जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में हुआ था 26 मार्च में। 26 मार्च दोस्तों आपका 1907 में इनका जन्म हुआ था फर्रुखाबाद में, संपन्न परिवार में इनका हुआ था। और आधुनिक मीरा के नाम से इनको जानते हैं, और यह छायावाद की प्रमुख जो है कवित्री थी। इनकी कुछ रचनाएं जो कि एग्जाम में बार बार आता है। सांध्य गीत लिख लीजिएगा अगर चाहें तो, या फिर सुनते रहिए। क्षणदा, उसके बाद मेरा परिवार, दीपशिखा, नीरजा और निहार, ये सब एग्जाम में आता है, तो आप एक बार रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? अब जनजाति के क्वेश्चंस आने लगे हैं कि कौन सी जनजाति जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। तो ये आपका थारू जनजाति हो जाएगा बी। ध्यान से सुनिएगा, थारू जनजाति उत्तराखंड के दोस्तों जो है जो आपका नैनीताल है, नैनीताल और कहाँ? ऊधम सिंह नगर में, इस जिले में दोस्तों ये पाए जाते हैं। ये जनजाति उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, तराई वाले जो क्षेत्र हैं उसमें पाए जाते हैं। यूपी का तराई क्षेत्र, ऊपर का जो है आपका तराई क्षेत्र है, ठीक है, तो उधर ये पाए जाते हैं, ठीक है। और वही जानते हैं उधर ही थोड़ा सा आगे बढ़ के आपको उत्तराखंड से वो अटैच भी है। ये भारोपीय भाषा परिवार के भारतीय ईरानी समूह के अंतर्गत आने वाली भारतीय आर्य उप समूहों की भाषा बोलते हैं। कौन? थारू जनजाति। और अगर बात करेंगे 2003 में 10 जनजाति शामिल किया गया इनको, ठीक है। और भील जनजाति जो है कहाँ है? गुजरात। और अगर बात करेंगे एमपी में भी हैं, आपके राजस्थान में काफ़ी मात्रा में, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र राजस्थान में पाए जाते हैं। मुंडा जनजाति जो है दोस्तों ये झारखंड का है,
तो झारखंड में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में ये पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? चेरी पाया जाता है, गोंड पाया जाता है, खरवार पाया जाता है, सहरिया नहीं पाया जाता है। सहरिया जो पाया जाता है वो ललितपुर का है, ललितपुर में एमपी से जो टच है यहाँ पर पाया जाता है। क्या नाम है? सहरिया। ठीक है, जनजाति। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। वाराणसी में चेरी, गोंड, खरवार, साथ ही साथ धुरी, याद रखिएगा धुरी पाया जाता है जनजाति। ओझा पाया जाता है, कौन? ओझा पाया जाता है, नायक पाया जाता है, पथारी पाया जाता है, पथारी पाया जाता है, ये सब जनजाति पाई जाती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अगरिया, बेगा तथा भुइया, याद रखिएगा अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः पाई जाती है? तो अगरिया, बेगा और जो भुइया है ये सोनभद्र में पाए जाते हैं। याद रखिएगा सोनभद्र में पाए जाते हैं। कौन? अगरिया, बेगा और भुइया। और नाम सुनिएगा, पठारी, पठारी, परहिया, क्या नाम है? परहिया, भूनिया, परहिया, भूनिया आदि जो जनजातियां सोनभद्र में पाई जाती है। आपको मैंने ललितपुर में बताया कि जो है सहरिया ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, और अगर बात करेंगे खरवार, वो जनजाति आपकी जो देवरिया, बलिया, गाजीपुर। पंखा जो है, पंखा और पनिका जनजाति सोनभद्र में भी और मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। याद रखिएगा पंखा और पनिका, पंखा एवं पनिका जो है मिर्ज़ापुर में पाया जाता है, सोनभद्र में भी पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवा गृह प्रथा, याद रखिएगा युवा गृह प्रथा प्रचलित है? कहाँ पर दोस्तों ये प्रचलित है? कौन सी प्रथा है? युवा गृह प्रथा। तो दोस्तों ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का जो भोटिया जनजाति है, भोटिया जनजाति यानी डी हो जाएगा। ये दोस्तों इसमें युवा गृह प्रथा प्रचलित है, जिसे रंग भंग भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? युवा गृह प्रथा को कहते हैं रंग भंग, सॉरी रंग बंग कहते हैं, रंग बंग कहते हैं, रंग बंग कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जाति की जो है संख्या ज़्यादा है? अनुसूचित जाति यानी एससी की बात हो रही है। जब जनजाति बात करेगा तो एसटी हो जाएगा। ठीक है, तो एससी की जो जनसंख्या सर्वाधिक है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का दोस्तों जो है कहाँ पर आपका जो है सबसे ज़्यादा जो है एससी पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर सीतापुर हो जाएगा। याद रखिएगा सीतापुर जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सीतापुर। तो आप एकदम एग्जैक्ट लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं सीतापुर में दोस्तों जो है, सीतापुर में 14 लाख ये 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहे हैं जो है 46,427 जनसंख्या लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे इसके बाद प्रयागराज, इसमें प्रयाग में आपका 13,09,851। ठीक है, उसके बाद आपका हरदोई है, हरदोई में है 12,74,505। ठीक है, ये एससी की जनसंख्या है, याद रखिएगा। जबकि अनुसूचित जाति की प्रतिशतता दोस्तों जो है वो कौशाम्बी जिले में आपका है सबसे ज़्यादा। जब प्रतिशतता की बात आएगी, याद रखिएगा जब यहाँ पर जाति की जनसंख्या की बात आएगी तो सीतापुर हो जाएगा, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से पहले स्थान पर है 34.72% कौशाम्बी में। उसके बाद है सीतापुर में दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर ये हो जाएगा, दूसरे स्थान पर सीतापुर में 32.3% तथा हरदोई में 31, याद रखिएगा 31, ये तीसरे स्थान पर हो जाता है 31.14%। ठीक है, प्रयागराज पीछे हो जाता है इसमें। तो याद परसेंटेज में जब बात करेगा तो कौशाम्बी और ऐसे जनसंख्या में बात करेगा तो याद रखिएगा सीतापुर। तो ये पूरा डिटेल मैंने बताया एससी से संबंधित, शेड्यूल कास्ट से संबंधित। तो यहीं पर अगर बदल देते हैं अनुसूचित जातियों यानी एससी की
प्रतिशत जनसंख्या पूछ दे तो कौशाम्बी, ठीक है, प्रतिशत जनसंख्या, और जनसंख्या खाली बोल दे सर्वाधिक तो सीतापुर, तो सीतापुर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति, कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? तराई क्षेत्रों में पूछा जा रहा है, तराई क्षेत्र में कौन सी, तो याद रखिएगा बुक्सा, बुक्सा जनजाति लोग जो क्या है तराई क्षेत्र में मुख्यतः कहाँ कहाँ पाया जाता है? बिजनौर में, बिजनौर और आगरा जिले में पाई जाती है। छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोगों को राजपूत के पटवार घराने से संबंधित किया जाता है। राजपूतों के इनको जनजातियों को पटवार जो घराना है इससे इनको संबंधित किया जाता है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे खासी, गारो खासी, तो ये जो है मेघालय से संबंधित है, मेघालय की जनजातियां हैं। और भोटिया आपका जो दोस्तों है, भोटिया दोस्तों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित हैं। भोटिया जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित हैं। अगर गोंड की बात करेंगे तो ये आपका दोस्तों जो है पूर्वांचल के आसपास, यानी गोरखपुर आपका हो जाएगा, देवरिया हो जाएगा, बलिया हो जाएगा, ठीक है, और बनारस भी कह सकते हैं, ये सब जगह पे ये हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड से अलग हो जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति रहती है? कौन सी जनजाति रहती है भैया? तो यहाँ पर थारू जनजाति रहती है। साथ ही साथ दोस्तों जो है कौन सी? बुक्सा। अभी हमने बात किया कि बुक्सा जो जनजाति है वो आगरा और बिजनौर में आपको मिलेंगे, तराई क्षेत्रों में मिलेंगे। थारू जनजाति मैंने बताया कि दोस्तों जो है अगर उत्तराखंड में बात करें तो उत्तराखंड में नैनीताल, उधम सिंह नगर, और तराई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के मिलेंगे। तो 2 और 3 आपके राइट आंसर, 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 1 और 3। याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या है 0.6%, ठीक है, कुल जनसंख्या का। और अगर आप जनसंख्या में बात करेंगे तो यहाँ पर आपका 1134 और 11,34,000 आपका 273 जनसंख्या थी, ठीक है, 0.6% के लगभग, ठीक है। राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोग पाए जाते हैं या फिर निवास करते हैं। अनुसूचित जनजाति में थारू, बुक्सा, खरवार, सहरिया, जो ललितपुर में सहरिया बताया था, ठीक है, ये सब दोस्तों जो है पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गलत मतलब यहाँ पर सही वाला बताना है। ध्यान सुनिएगा, सुमेलित आपके जो भोटिया है ये दोस्तों जो है कहाँ? गढ़वाल में पाया जाता है। भोटिया जो पाया जाता है गढ़वाल में, तो ये तो गलत है, यानी ये गढ़वाल याद रखिएगा। बुक्सा मैंने बताया बिजनौर में, तो ये बिल्कुल ठीक है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजी जो पाया जाता है वो उत्तराखंड में पाया जाता है, उत्तराखंड में पाया जाता है। थारू जनजाति जो है वो आपका कुशीनगर और कुशीनगर में पाया जाता है। कहाँ? थारू जनजाति कुशीनगर और नैनीताल में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही है वो बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाया जाता है। इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था, आगरा, बिजनौर। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में कौन सी जो है जनजाति है? तो याद रखिएगा थारू जनजाति है। कौन सी? थारू जनजाति है यूपी में सबसे ज़्यादा। याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार यूपी में सर्वाधिक जो है जनसंख्या थारू की है। कुल जनजाति जो है जनसंख्या का लगभग 77.4% दोस्तों जो है ये हैं, ठीक है। कुल जो जनजाति है उसका मैं बता रहा हूँ। यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है उसमें निवास करते हैं। दूसरे स्थान पर जो है वो क्या है? बुक्सा है, बुक्सा जनजाति है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति, अभी मैंने बताया थारू जनजाति दोस्तों जो है क्या है? सबसे ज़्यादा है और तराई क्षेत्रों में ये है।
तो तराई क्षेत्र के लिए जो ऑप्शन को आप चूज़ करेंगे वो कौन सा चूज़ करेंगे इसमें से? तो आपका राइट आंसर जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तराई क्षेत्र मतलब ऊपर, मैप अगर ऐसे है, हाथी का सूढ़ ये सहारनपुर वाला है, और ऐसे करके मान लीजिए ये ललितपुर ऐसे ऐसे करके है, फिर आपका ऐसे करके आपको पूंछ की तरह बलिया की तरह है, ऐसे करके लगभग है। तो यहाँ पर जो है तराई क्षेत्र आपका ये वाला है, तो यही आपका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का क्षेत्र आपका हो जाएगा थारू जनजाति का निवास स्थान। याद रखिएगा। अगर बात करेंगे उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी ये सब आपके स्थान हैं, तो मैप में वही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित में से जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? दीपावली को शोक के रूप में मनाती है थारू जनजाति। कौन मनाता है? थारू जनजाति शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। इस दिन अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहते हैं। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में 5 जिले बात करेंगे, मतलब महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये किरात वंश के हैं। किसके? किरात वंश के। कई उपजातियों में विभाजित ये हैं, वैसे तो अधिकतर जातियां उपजातियों में विभाजित हैं। नेक्स्ट बात करेंगे स्थान के अनुसार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? बिजनौर में, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो है बिजनौर जिले में कौन, यहाँ पर दोस्तों जो है माहीगीर, क्या नाम है? माहीगीर जनजाति दोस्तों जो है स्थल इसका जो है बिजनौर जिला है। बिजनौर जिले का नाम है, एक है नजीमाबाद। क्या नाम है? नजीमाबाद। इस क्षेत्र से संबंधित है ये, और मुख्यतः दोस्तों ये मछुआरा जनजाति है। क्या है? मछुआरा है। मछुआरा दोस्तों जनजाति है। मत्स्य जो है आखेट के अतिरिक्त जो माहीगीर हैं, मजदूरी करने, रिक्शा चलाने जैसे कार्य का भी काम करते हैं। ये इस्लाम धर्म पे ज़्यादा मतलब मानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के मुख्य निवासी, मतलब ये कौन है इनमें से? तो बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के जो मुख्य निवासी है वो खरवार जनजाति है। खरवार जनजाति जो है बांदा जनपद के पाठा क्षेत्र के जो मुख्यतः खरवार जनजाति इसमें पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य जनजाति दोस्तों जो है प्रदेश अगर बात करेंगे जो है पाए जाते हैं देवरिया में, बलिया में, गोरखपुर में, बलिया में, गाजीपुर में और सोनभद्र जिले में पाए जाते हैं। अन्य जनजातियों के क्षेत्र जो है कोल जनजाति जब आ जाता है, याद रखिएगा कोल जनजाति, तो प्रयागराज याद रखिएगा। प्रयागराज इसका नाम है करछना जगह है। मेजा तहसील, साथ ही साथ दोस्तों जो है शंकरगढ़ ये सब जगह पे होते हैं कोल। अगर बात वैसे हर जगह आपको थोड़े थोड़े मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मेन अगर बात करें तो कोरबा याद रखिएगा जो है दुद्दी तहसील सोनभद्र। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? तो बहुविवाह जो है को कौन आचरित करता है इनमें से? तो याद रखिएगा यहाँ पर जौनसारी दोस्तों जो है मुख्य रूप से उत्तराखंड के दोस्तों प्रमुख ये जो है जनजाति है। और उत्तर प्रदेश में जो है जो आपका पुरोला क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। ठीक है, पुरोला क्षेत्र में दोस्तों ये जनजाति पाई जाती है, बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है। इसके अलावा बुक्शा जनजाति कुछ हद तक दोस्तों बहुविवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित इसमें है। ठीक है, याद रखिएगा बुक्शा में भी कुछ हद तक है। ध्यान से सुनिएगा, भील जनजाति को दोस्तों मध्य प्रदेश में अधिकतर पाया जाता है, उसमें पाया जाता है, राजस्थान में भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों खरिया अगर बात करें तो झारखंड और उड़ीसा में मिल जाएंगे। खरवार की बात करेंगे तो बांदा में, देवरिया में, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, सोनभद्र में भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में 10 नई आदिवासी जनजाति को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया? ध्यान से सुनिएगा, भारत सरकार ने किस वर्ष, कौन से वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई जो है आदिवासी जनजातियों को जो है अनुसूचित जातियों के रूप में सूचित किया है? तो ये किया है दोस्तों 2003 में।
ठीक है, याद रखिएगा 10 जो है नए जो अगर बात करें केंद्र सरकार ने दोस्तों, भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003, ठीक है, इसको पारित किया और वर्ष 2003 में 10 नए आदिवासियों को जो है अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया। नेक्स्ट, और यहाँ पर इस जो है चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जनजाति उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है? यानी कौन अभी तक दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश का जनजाति नहीं है, अगर बात करें सीधे सीधे तो अधिसूचित नहीं है वो अनुसूचित जनजाति में। तो इसमें से आप याद रखिएगा जो है तड़वी जो जनजाति है यह नहीं है उत्तर प्रदेश में जनजाति क्षेत्र में, अगर बात करें जनजाति की सूची में, ठीक है। अगर बात करेंगे, मेन ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन कहाँ पाया जाता है, तो थारू जनजाति तराई क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और अगर बात करेंगे वर्तमान में प्रदेश में सूचीबद्ध जो जनजाति हैं वो 12 हैं इस समय, याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो जनजाति टोटल आपकी जनसंख्या का लगभग 0.6% है, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा, तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं थारू, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच, महाराजगंज, बलरामपुर और श्रावस्ती में। बुक्सा या बोक्सा जिसको कहते हैं बिजनौर में पाया जाता है। गोंड जनजाति जो है ये गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड ये सब नाम से जाने जाते हैं। और ये दोस्तों जो है महाराजगंज, आपके सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र में पाए जाते हैं। खरवार जो है या फिर खैरवार भी कहते हैं उसको, सोनभद्र, बलिया, गाजीपुर और देवरिया, वाराणसी में पाए जाते हैं। सहरिया मैंने बताया ये ललितपुर में, पंखा और पनिका सोनभद्र और मिर्जापुर में, चेरो जो है आपका सोनभद्र और वाराणसी में, और भुनिया ये सोनभद्र में, पटारी जो है सोनभद्र में, अगरिया है ये भी सोनभद्र में, बैगा ये भी सोनभद्र में, और पहरिया ये भी आपको 12वां जो है सोनभद्र में। तो सोनभद्र में काफ़ी यहाँ पर पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमने इस सेट में काफ़ी क्वेश्चंस को लिया, 31 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के नेक्स्ट चैप्टर को, ठीक है। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।